नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने ज्योग्राफी पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आज के एग्ज़ाम आप सभी के बहुत अच्छे गए होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो पर आज की जो CGSI का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम संभावित आंसर की हम बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुए उसके संभावित आंसर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है आपका, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है जैन धर्म, चरवाक, बौद्ध धर्म, योग। तो इसका राइट आंसर आपका चरवाक आएंगे, क्योंकि चरवाक जो है खाओ पियो और खुश रहो के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। आपका सेकंड प्रश्न है, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमिलित नहीं है। तो इस प्रश्न पर मैं श्योर नहीं हूँ, इस कारण इसका आंसर हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आपका प्रश्न थर्ड है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C-53 मिशन किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर आएंगे सिंगापुर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, असत्कार्यवाद किसका कारण सिद्धांत है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होंगे आपका सांख्य दर्शन, सांख्य इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपके प्रश्न है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, इसका मुख्य लक्ष्य था। हम सभी जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट आपका कृषि का विकास था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टारगेट उद्योगों का विकास था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, कृषि का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होंगे आपके तुर्की। सातवां प्रश्न पर मैं श्योर नहीं हूँ, इस कारण इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट है आपका 8, दूध में क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आएंगे आपके ग्रियर्सन इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न का भी हम राइट आंसर नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ, जिसको फिक्की कहते हैं, को पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होंगे अभिव्यक्ति अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होंगे भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, और साथ ही साथ जो विदेशी माल थे या ब्रिटेन की जो माल था उसका विरोध करने के लिए, और भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। जिसका राइट आंसर आपके बी होंगे। नेक्स्ट है आपका, इस प्रश्न पर भी हम श्योर नहीं हैं, हम उन्हीं प्रश्नों के आंसर बताएंगे जिस पर हम श्योर हैं, गलत आंसर हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैश्विक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे। तो ये कड़ाद द्वारा लिखा गया ये प्रश्न, और इससे पहले भी व्यापम द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। वैश्विक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे। ये कड़ाद द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, त्रिरत्न किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या था। तो ये चौथा इसका सही आंसर होंगे, चौथा रैंक था इसमें। इस वीडियो में हम प्रश्नों की संभावित आंसर की बात कर रहे हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न का आंसर हमसे गलत तो नहीं कहेंगे, हो सकता है कि उसका और कोई आंसर निकल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। कौन से जोड़ी सम्मिलित नहीं हैं।
तो इनमें जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम से संबंधित था, बिल्कुल सही ये। दादा भाई नौरोजी ये भी बम्बई एसोसिएशन से रिलेटेड थे। लाला लाजपत राय ये भी नेशनल स्कूल लाहौर से रिलेटेड थे। बाल गंगाधर तिलक ये सत्य शोधक समाज से रिलेटेड नहीं थे, ये सत्य शोधक सभा इस संस्था के स्थापक ज्योतिबाई फूले थे। तो ये डी आपके गलत आंसर रहेंगे, मतलब ये सम्मिलित नहीं है, इस कारण आपके आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे अपराध का सामाजिक कल्याण, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माने जाते हैं? तो शिशु मृत्यु दर ये माने जाते हैं, महिला साक्षरता दर ये भी माने जाते हैं, पीने योग्य पानी की व्यवस्था भी माने जाते हैं। अपराध क्राइम आपको नहीं माने जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है, किस प्रजाति के अंतर्गत आता है मुंडा जनजाति? बिल्कुल इसका राइट आंसर होंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलैड। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु जो है सजी और निर्जु के बीच की कड़ी माना जाता है, इसलिए इसका आंसर सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होंगे? तो ये आपके राजकोषीय घाटे के बराबर होंगे, बी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये गलत आंसर है। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ना कि 1835 में, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, ये राइट है, इसका बी सही आंसर होंगे। अस्तिका दर्शन किस में विश्वास रखता है? तो ये वेदों में विश्वास रखता है, इसलिए इसका आंसर वेदों का अधिकार आएंगे। अस्तिका दर्शन वेदों पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन से था? तो इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र था आपका बयाना, बिल्कुल राइट आंसर है डी आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध खालिस्तान में स्थित है। इस प्रश्न का हम राइट आंसर तो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इसका आंसर चीन और भारत हो, तो इसका आंसर चीन और भारत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होंगे IIT गांधीनगर गुजरात, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो याद रखने, तिलक महोदय ने इसकी, लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, पूर्ण विरोध किया था, क्योंकि तिलक जी ने आयु सहमति अधिनियम का विरोध किया था, तो इसलिए इसका आंसर पूर्ण विरोध आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका बी राइट आंसर होंगे, राफेल नडाल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी था आपका अरुणाचल प्रदेश का, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की जनगणना के अनुसार 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 11 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपका अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस सल्फर डाइऑक्साइड सभी आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन डी सही होंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर हमें मालूम नहीं है, इस कारण हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं। 32 प्रश्न को भी हम छोड़ रहे हैं, 33 प्रश्न भी हम छोड़ रहे हैं, 34 वाला भी हम छोड़ रहे हैं। जिन प्रश्नों पर हम श्योर नहीं है उसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं।
तुहार पौधा तुहार द्वार का कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? अच्छी प्रश्न है ये। तुहार पौधा तुहार द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था आपको 1 जुलाई 2022 को। बिल्कुल सही आंसर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो ये आपका माओ त्से तुंग से है, ये चीन के हैं, ये इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, इसलिए इसका आंसर सी राइट आंसर इसका। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न और व्यापम इससे पहले भी पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर सी होंगे 44.21%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सी बांध है जिसका जो तटबंध है, कगार है, वो मिट्टी से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होंगे मुरुम-सिल्ली बांध जो है ये आपके मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस राज्य के नगर प्रशासन और विकास एवं विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होंगे आपका डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है को हमें ज्ञात करना है। तो मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हिड़मा माझी ने किया था, बिल्कुल सही है ये। तारापुर विद्रोह, इसका नेतृत्व आपका दलगंजन सिंह ने किया था, ये भी सही है। थर्ड है आपका नीलगिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, इसका नेतृत्वकर्ता नागुल दोरला, ये गलत है, इसका नेतृत्वकर्ता आपका ध्रुवा राव है, ये इसका, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। मुरिया विद्रोह, झाड़ा सिरिहा, ये बिल्कुल पहला, तीसरा और फोर्थ सही है, थर्ड आपका गलत है, ये मैच नहीं खा रहा है, इसलिए आपके आंसर केवल 3 यानी कि ऑप्शन डी इसके राइट आंसर होंगे, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो राजनांदगांव हम सभी जानते हैं, ये आपका नर्मदा नदी जो है ऐसा राजनांदगांव के करीब से गुजरता है, तो ये राजनांदगांव इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो सलवा जुडुम की शुरुआत ये आपका हुआ था 2005 से 2011 तक ये चला था, तो इस कारण अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। सलवा जुडुम इसका क्या मतलब होता है? तो ये गोड़ी भाषा है जिसका अर्थ होता है शांति मार्च होता है, शांति मार्च। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले, आप सभी जानते हैं ये पंथी से जुड़ा हुआ पर्सन है, को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये आपका कला एवं संगीत इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका राइट आंसर बी होंगे, उदंती आपके गरियाबंद में है, उदंती आपका बारनौपारा आपका ये तो आपके महासमुंद में है, सीता नदी इंद्रावती तो आप सभी जानते हैं बस्तर में है। चलिए तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होंगे आपका बारनौपारा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस प्रश्न पर हम श्योर नहीं हैं, इस कारण इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये चंद्रखुरी में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप सभी जानते हैं जब एएसआई का प्रशिक्षण चलता है, ट्रेनिंग चलता है, तो यहीं इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसका नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की वीरगाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर पंडवानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल या छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपका रामचंद्र देशमुख, सही आंसर होंगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दल्ली राजहरा लव इसका क्षेत्र का मालिक कौन है? ये प्रश्न इसमें मालिक पूछा गया है, तो इसमें हम दो बात सभी जानते हैं कि इसका जो उत्खनन का कार्य है ये सेल करता है, और लेकिन इसका जो
यहाँ का जो उत्पादन किया जाता है लौह अयस्क का, उसका प्रयोग भिलाई इस्पात में किया जाता है। तो इसका खनन सेल द्वारा होता है, तो संभवतः इसका सेल राइट आंसर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो हम जानते हैं उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ये नक्सल प्रभावित के अंतर्गत आते हैं। यूपी नहीं आते हैं, यूपी ये जो कि छत्तीसगढ़ को यहाँ से टच करते हैं, है ना भाई। तो यूपी जो है नक्सल प्रभावित राज्य नहीं है। महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की यदि हम बात करें, प्रश्न आपका 52 है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के, बिल्कुल राइट आंसर है 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी बैठक की कार्यवाही होंगी, अन्यथा कार्यवाही नहीं होगी। 53 इस प्रश्नों के आंसर हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे इसको। 54 भी प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, तो इसका राइट आंसर होंगे श्री अशोक जुनेजा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उप मंडी तथा मंडी है। ये प्रश्न इससे पहले भी व्यापक में कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है आपका 69 और 118। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई है, तो ये आपका लागू की गई है 20 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 को। इस दिन संभवतः आपका हरेली पर्व था, हरेली त्यौहार था, इसी उपलक्ष्य में इस योजना को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है, तो ये आपके डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर आएंगे पृथ्वीदेव प्रथम। कलिंग राज ने भी तुम्बाड़ से शासन किया है, कमल राज ने भी किया है, रत्नदेव प्रथम ने किया है। रत्नदेव प्रथम ने 2 जगह से किया है, तुम्बाड़ से भी किया है और रतनपुर से भी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका पृथ्वीदेव प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुरुक का वाद्य यंत्र है, तो मादर भी इसका वाद्य यंत्र है, करताल भी है, नगाड़ा है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही आंसर होंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डाटा खाली स्थान होता है, इसका राइट आंसर होंगे लिंक्ड होंगे, ये लिंक्ड होते हैं, इस कारण इसका आंसर सी होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है, तो ये प्रश्न संभवतः विलोपित हो सकता है, क्योंकि हमने गूगल पर सर्च मारा तो इसका आंसर 1930 आ रहा है। तो ये प्रश्न एक बार आप सभी देखेंगे, गूगल में सर्च मारने से 1930 ही आ रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये तो नहीं है, तो हो सकता है प्रश्न विलोपित हो। नेक्स्ट है आपका, वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो उसी प्रकार के बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। इसका राइट आंसर डी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, थिसारस टूल का प्रयोग MS वर्ड में यूज किया जाता है, तो ये पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो ये डॉक है, एकदम राइट आंसर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए यहाँ से हम रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, सामान्य मानसिक योग्यता की प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो प्रश्न 66, ये प्रश्न कोई भी स्थिति समझ नहीं आ रहा है, यदि आप लोगों से बनता है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न 67 कहता है, A B की बहन है, B C की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर चलिए अपन देखते हैं। A B की बहन है, A B की बहन है, ये बहन है
सी बी की माता है, सी जो है ये देखिए सी जो है बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डी सी का पिता है। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए जो है डी का क्या लगता है। तो हम देख रहे हैं ए का पिताजी बी है, बी का पिताजी सी है, मतलब सी का ये दादा है और ये परदादा है, यानी कि ए जो है डी का पोती है। पोता या पोती होगा ये क्लियर नहीं किया गया प्रश्न में, इसलिए इसका आंसर पोती ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है आपका 68। इसमें आपको ये जो प्रश्न आकृति दे रखा है उसको ऑप्शन ए बी सी में आपको ढूंढना है। तो ये देखिए हमें इस प्रकार के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आपका इस प्रकार जो ड्राइव होता हो ये ऐसा, तो ये आकृति किस में छुपा है, तो ये आकृति आपके ऑप्शन सी में है। ये देखिए ये ऐसा होगा, ये ऐसा, ये ऑप्शन राइट सी होना चाहिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम बात करें तो आपका इसको मैच करना है, या तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर डी राइट आंसर होंगे इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें 70। ये प्रश्न समय लगेगा हमें, हम डायरेक्टली अभी इसको नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको भी हम छोड़ रहे हैं। चलिए ये भी प्रश्न हम छोड़ रहे हैं। चलिए ये प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो ये आपका टेनिस, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही दर्शाता है। चलिए अभी छोड़ते हैं इस प्रश्नों के आंसर को भी अपन। इस प्रश्न को भी अपन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए। तो इस आकृति का राइट आंसर सी होंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर मैच करने से ये चारों तरफ से मैच हो जाएंगे, इस कारण इसका सी इधर राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये आपका चलिए ये प्रश्न देखना पड़ेगा, अभी हम छोड़ रहे हैं इसको। हो सकता है इसके लिए हम पृथक से वीडियो बनाएं गणित के लिए एक। चलिए ये प्रश्न भी अभी हम छोड़ रहे हैं। ये प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपका 77 नंबर, ये ट्रिगली बेस बन जाएगा। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय न हो। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसके लिए ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम ये जो आपका वृद्धि हो रहा है 20, इसको लिख देंगे बटा 100, वृद्धि हो रही इसलिए प्लस 20 कर देंगे इंटू 100। चलिए इसको आपस में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएंगे, यानी कि आपका 20 बटा 120 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दहम 20, यानी कि इसको आपस में गुणा करके 50 बटा 3 आएंगे, यानी कि 50 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छक्के 18, 2 बचत, इसको अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए तो इसका राइट आंसर होंगे 16 से 1 बटा 2 बटा 3, प्रतिशत पूछा जा रहे थे इसलिए प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर बी होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर देखते हैं। चलिए ये प्रश्न भी समय लगेगा इसलिए अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा
चलिए, इधर दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। चलिए 82 इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? तो माना 100 वर्षों में क्या हो जाएगी, वो तिगुनी हो जाएंगी। कितने वर्षों में कोई धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएंगे, चलिए मूलधन हम 100 मानते हैं तो तिगुनी हो जाएगी, तो मतलब 3 हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न पर भी समय लगेगा, इसके लिए हम हो सकता है पृथक से वीडियो बनाएं। चलिए इस प्रश्न की हम बात करें। 85 नंबर 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। 2/3, ये देखिए ये छोटी संख्या इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, शेष फल 2 बचा है। आगे हम जब जरूरत पड़ेगा तो हल करेंगे। अपन दूसरे संख्या को देखते हैं। 3/5, यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो ये पूर्ण कट गया, 30 आ गया है। नेक्स्ट है आपका 7/, सबसे छोटी भिन्न पूछा गया है। 7/9, यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। 9 एकम 9, 9 निया 81, ज़्यादा हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 भी ज़्यादा हो जाएगा। 9 सत्ते 63, हाथ की शेष जो बचा 3, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बाद में हल करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। 11/13, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 13 एकम 13 और 13 दहम 130, ज़्यादा हो रहा है। 13 अट्ठे 13 एकम 13, 13 9 26, 13 29 52, 13 5 65, 13 छक्के, ये संभवतः 8 बार में जा रहा है ये। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न ये प्राप्त हो रहा है 3/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका 3/5, इसका सबसे राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम बात करें। चलिए हिंदी यहाँ हम बात करते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द उत्सुकता होना चाहिए। उत्कंठा का उत्सुकता होना चाहिए पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट है आपका आसान। आसान का पर्यायवाची क्या होगा? आसान का पर्यायवाची होगा आपका, आसान शब्द का विलोम शब्द। आसान शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो आसान का तो सरल और सामान्य होगा नहीं, या तो मुश्किल या कठिन होना चाहिए। आसान, मुश्किल ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, हो सकता है इसका आंसर बी होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होंगे बिगाड़ देना, बिल्कुल राइट आंसर है ये। कंदमूल फल में कौन सा समास है? कंदमूल फल में कौन सा समास है? तो याद रखना है इसमें आपका द्वंद्व समास है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होंगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आपका जिजीविषा। जिजीविषा इसका राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंग्रेजी, ये हम छोड़ रहे हैं। ये देखिए, चलिए तो ये रहा आपका संभावित प्रश्नों का आंसर, हमने बताने की कोशिश किया। निश्चित ही हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगे होंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। एक हफ्ते